Hello children, welcome back to my channel Study Kids. Today our chapter is our earth. आज हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. Our solar system consists of 8 planets revolving around the sun. The earth is one of the 8 planets which is about 150 million kilometer away from the sun. है ना. हमारा सोलर सिस्टम जो है वो क्या कंसिस्ट करता है? 8 प्लैनेट्स जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड द सन. ओके, और उन प्लैनेट में से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ. ठीक है, जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर अवे है सन से. इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट्स लाइफ. ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ लाइफ जो है संभव है. ओके, नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर. अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो कवर है वाटर से. एंड 1/4 बाय लैंड, और 1/4 पार्ट जो है वो लैंड से कवर है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. क्योंकि इसका 3/4 पार्ट जो है 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, सो इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. ओके, लेट्स लर्न मोर अबाउट द अर्थ. फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ का कैसे फॉर्मेशन होता है? इन द बिगनिंग द अर्थ वॉज वेरी हॉट. शुरू में अर्थ बहुत गर्म था. इट कूल डाउन बाय रिलीजिंग हीट इनटू द स्पेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. है ना, ये कूल डाउन हुआ कैसे? हीट को रिलीज़ करके. कहाँ? इनटू द स्पेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. जिससे क्या फॉर्मेशन हुआ? अर्थ का क्रस्ट. ओके, वी लिव ऑन द आउटर मोस्ट कूल पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट. ये अर्थ है और ये इसका आउटर मोस्ट पार्ट है ना. इसका बाहरी पोर्शन है, इसी को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं. ओके, इट इज़ अ हार्ड अनइवन एंड रॉकी लेयर फॉर्मिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसका जो ये लेयर होता है वो कैसा होता है? हार्ड होता है, अनइवन एंड रॉकी होता है. इट इज़ स्टिल वेरी हॉट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ. इसका इंटीरियर पार्ट जो है वो अभी भी गर्म ही होता है. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज कोर. सेंट्रल पार्ट जो अर्थ का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ हैवी मेटल्स. ये किसका बनता है? हैवी मेटल्स का. इट इज़ ऑफ 2 पार्ट्स. इसका 2 पार्ट होता है. एक होता है इनर कोर एंड दूसरा आउटर कोर. यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये देखिए, ये है इनर कोर और इसके बाहर ये है आउटर कोर, है ना. The part of the earth below the crust and above the outer core. Below the crust and above the outer core is called the mantle. है ना, is known as mantle, which consists of molten material. Okay. अब है shape of the earth. अर्थ का कैसा शेप होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं. Earlier it was thought that the earth was flat. पहले सब क्या जानता था कि अर्थ फ्लैट होता है. फर्डिनेंड मैगेलन एंड हिज फेलो सेलर्स डिस्कवर्ड दैट द अर्थ इज राउंड. दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस इन द सेम डायरेक्शन एंड एंडेड देयर जर्नी एट द सेम प्लेस. इट टुक दैम मैनी मंथ्स टू रीच द सेम प्लेस. ओके, इफ यू स्टैंड एट अ सी शोर and watch a ship sailing towards you, you will observe that the mast of the ship becomes visible first, followed by the rest of the ship. Later, the ship is seen to emerge from water. This is because the earth is spherical. Okay. अब नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट ऑफ द अर्थ, है ना. अर्थ के मूवमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे. The earth moves around the sun all the time. अर्थ जो है
सन के अराउंड मूव करता है ऑल द टाइम। वी कैन नॉट फील द मूवमेंट, हम लोग उस मूवमेंट को फील नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट फील द मूवमेंट ऑफ अर्थ ड्यू टू इट्स बिग साइज, स्लो एंड स्मूथ मूवमेंट। उसके बड़े साइज़ के कारण जो है हम लोग उसके मूवमेंट को फील नहीं कर पाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज रोटेशन? द अर्थ मूव्स नॉट ओनली अराउंड द सन बट ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। देखिए ये है रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये लाइन, इस पे ये जो रोटेट करता है सिर्फ सन के अराउंड नहीं, इस लाइन पे भी ये रोटेट करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। और ये लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, और इसी रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। वो कैसे होता है? जिस हिस्से पर सनलाइट पड़ता है तो तभी वहाँ दिन होता है, और जिस हिस्से पे नहीं पड़ता है तो वहाँ क्या होता है? रात होता है। ओके, चलिए देखते हैं। The earth moves not only around the sun but also spins on its axis from west to east. This movement of the earth is called rotation. The axis of the earth is an imaginary line that passes through its center. मैंने बताया ये जो एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, यही जो इमेजिनरी लाइन है ना? That passes through its center, जो उसके सेंटर से पास करता है। The earth completes its one rotation on its axis in 24 hours. अर्थ जो है अपना वन रोटेशन कंप्लीट करता है 24 आवर्स में। This movement of the earth causes day and night. Okay. During rotation, the part of the earth that receives sunlight has day, and other part which is away from the sun has night. है ना? जो सन से दूर रहता है वहाँ नाइट रहता है। इट सीम्स दैट द सन डिसअपियर्स फ्रॉम द स्काई एट नाइट। इसीलिए रात में जो है सन डिसअपियर रहता है। हाउ डू डे एंड नाइट अकर? दिन और रात कैसे होते हैं? परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी इन अ डार्क रूम टू अंडरस्टैंड द अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट मोर क्लियरली। अमेजिंग फैक्ट में देखिए क्या है कि द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एक्सेप्ट वीनस विच रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। है ना? ये कैसे रोटेट करता है? ईस्ट टू वेस्ट। देयरफॉर द सन विल अपीयर टू राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट ऑन वीनस। ओके, अब है रिवॉल्यूशन। The movement of the earth around the sun in a fixed path, जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं, is called revolution. है ना? It takes 365 and 1/4 days to complete one revolution, which makes 1 year. The revolution of the earth causes seasons. सीजन जो है किसके कारण होता है? रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण। There are 5 main seasons: summer, winter, spring, monsoon and autumn. Okay, तो ये है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ जिसके कारण सीजन्स होते हैं। ओके, 21st March and 23rd September are 2 days in a year when days and nights are of equal duration. That is, there are 12 hours of daytime and 12 hours of night time. Okay, our earth is a unique planet. Our earth is a unique planet because it has air, water and sunlight. हमारा अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है बिकॉज यहाँ हवा है, पानी है और सूर्य की रोशनी है। The moderate climate also makes it favorable for living beings, that is plants, animals and human beings to exist. है ना? No other planet has these 3 necessary elements which support life. किसी भी और planet पे ये 3 necessary element, air, water and sunlight, वो नहीं हैं जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करते हैं।
All these things together make an environment. We should conserve our environment to make our earth a better planet for our future generations. है ना? The earth appears blue from space as its surface is covered with 71% water. है ना? तो ये हमारा चैप्टर था आवर अर्थ। अब इस पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर्स करके रखे हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट इज अ प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट्स इज अर्थ, मर्क्यूरी, मार्स या वीनस। अर्थ। सेकेंड इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज द मून, नेपच्यून, सन या सैटर्न। सन। The movement of the earth around the sun in a fixed orbit is called rotation, revolution, evolution या none of these. Its answer is revolution. Next is the earth completes its rotation on its axis in 22 hours, 24 hours, 21 hours, 20 hours. 24 hours. Okay. Next question is true or false. We have to write true is or false. The solar system has 5 planets. No, it is false. Next is the earth spins on its axis. Yes, this is true. The planets have the light of their own. No, it is false. Core is the interior part of the earth. Yes, it is true. The earth is spherical in shape. Yes, it is true. Now this is question and answer. First question is explain earth. Okay. The earth is one of the 8 planets which is about 150 million kilometers away from the sun. It is the only planet which supports life. Nearly 3/4 of the earth's surface is covered with water and 1/4 by land. So it is called blue planet. Okay. Next question is how many types of earth's movement are there? Its answer is there are 2 types of earth's movement. First is rotation and second is revolution. Third question is what is the cause of day and night on the earth? Its answer is the cause of day and night on the earth is rotation. Due to rotation जो है दिन और रात होते हैं. Next question is write 1 or 2 lines about the following. First is rotation. The earth moves not only around the sun but also spins on its axis from west to east. This movement of the earth is called rotation. Second is axis. The axis of the earth is an imaginary line that passes through its center. Next is revolution. The movement of the earth around the sun in a fixed path is called revolution. Next is core. The central part of the earth is known as core. And the last is mantle. The part of the earth below the crust and above the outer core is called mantle. Okay. तो ये था हमारा चैप्टर आवर अर्थ। इसमें हमने पढ़ा अर्थ के बारे में। ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।